वेलकम बैक सीयूटी वॉरियर्स ऑन अनदर सेशन ऑफ इंग्लिश मुमकिन है सीरीज। आज की सीरीज में मैं आपकी मेंटर रितिका स्टार्ट करने जा रही हूँ वर्ब। वर्ब इज अ पार्ट ऑफ स्पीच जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वर्ब आ गई तो ये समझ लो आपको 50% ग्रामर इजीली आ जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। वर्ब जैसा कि हम पढ़ते आए हैं, वर्ब क्या होते हैं? हिंदी में इनको क्या बोला जाता है? हिंदी में बोला जाता है इन्हें क्रिया, राइट। अब हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी है बचपन से कि जो एक्शन वर्ड्स होंगे ना, जिससे हमें किसी काम का पता लगेगा, वो हमारे क्या होंगे? वर्ब्स होंगे। एग्जाम्पल देखें, राकेश इज रनिंग। तो यहाँ पे रनिंग क्या हो गई मेरी? यहाँ रनिंग मेरी हो गई वर्ब, ठीक है। राकेश भाग रहा है, भागना भागना उसकी एक्टिविटी शो कर रहा है, उसका एक्शन शो कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया? एक्शन वर्ड, ठीक है। अब वॉकिंग, सिंगिंग, डांसिंग, कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें मुझे किसी काम के होने का पता चल रहा है, जिसमें किसी एक्शन के होने का पता चल रहा है, वो मेरी होती है वर्ब। बट क्या ये कंप्लीट डेफिनेशन है? तो नहीं, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, ये हमारी हाफ डेफिनेशन है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये है शी डांसेस, तो यहाँ पे डांसेस क्या हो गया? वो नाच रही है, नाचना। यहाँ पे ये मेरा एक्शन हो गया। ही हैज़ अ डांसर इन हिज ग्रुप। अब इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? इस सेंटेंस में वर्ब है हमारा हैज़। ही हैज़ अ डांसर इन हिज ग्रुप, ठीक है। उसके ग्रुप में एक डांसर है, तो हैज़ यहाँ पे हमें किसी चीज़ के होने का पता लग रहा है, मतलब एक हैविंग की स्टेट पता लग रही है, राइट। तो हैविंग, जब भी कोई वर्ड हमें किसी चीज़ के होने का, किसी चीज़ के प्रेजेंट होने की बारे में बता रहा है, हैविंग की सिचुएशन दे रहा है, तो वो भी मेरा क्या है? वर्ब है। एक और देखते हैं, ही इज़ एन आर्टिस्ट, ठीक है, वो एक आर्टिस्ट है। यहाँ पे इज़ मेरा एक स्टेट बता रहा है, तो ये भी मेरी वर्ब है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, तो ये हाफ डेफिनेशन थी। प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? द वर्ड विच कैन टेल यू एक्शन, हैविंग और स्टेट इज नोन एज वर्ब, राइट। तो बेसिकली ASH, ASH, ठीक है, जो हमें हमारे वर्ब्स के बारे में बताएगा। अब हैविंग हमारे पास 3 फॉर्म में हो सकती है। एक होगा हैज़, एक हैव और एक हैड। हैज़ हम कब यूज़ करेंगे? जब सिंगुलर किसी चीज़ के बारे में बात हो, कोई चीज़ सिंगल है, ठीक है। हैव कब यूज़ होता है? प्लूरल्स के साथ, राइट। और हैड आपका जो अदर वर्ड्स है, लाइक आपका पास्ट टेंस में जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ स्टेट की, अगर मैं बात करूँ आपकी स्टेट की, मतलब आपकी टू बी फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है टू बी फॉर्म में? इज, एम, आर, बी और वॉज, वर। जब भी इस तरह की बात होगी, टू बी फॉर्म की बात होगी, ये वर्ड्स होंगे, तो ये हमें एक स्टेट बताएंगे हमारे उसमें, राइट, ठीक है। अब बी हम इज, एम, आर प्रेजेंट, वॉज, वर पास्ट और बी फॉर द रेस्ट। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखें, दे आर अ ग्रुप ऑफ मोरोन, वो पागलों का ग्रुप है। इसमें मेरा वर्ब क्या है? आर। प्लूरल्स है दे, बहुत सारे लोगों के बारे में बात हुई है ना, दे बोला है मैंने, मतलब बहुत सारे लोग होंगे, तो आर लगा। ही स्टडीज, स्टडीज ये स्टेट बता रही है, यहाँ पे स्टडीज एक्शन बता रहा है, वो पढ़ रहा है। यू स्टडी, तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये भी मेरा क्या हो गया? एक्शन। दे हैव अ नैनी, उनके पास एक नैनी है, तो नैनी जो पालन पोषण करती है, ठीक है, तो हैव। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब हम आगे रूल्स पे मूव करते हैं, हमारे जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वर्ब के। तो बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है सब्जेक्ट एंड वर्ब का एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे के लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं, ये चीज़ देखते हैं। अच्छा, जैसे कि आपको पता है बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है एक सेंटेंस का? हमारा सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ये चीज़ हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, SVO,
ठीक है, जो हमारा सब सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, हम यही चीज़ तो देखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो मेरा नाउन होगा या मेरा प्रोनाउन होगा, ठीक है। वर्ब मैंने आपको बताई, या तो कोई एक्शन बता रहा है वर्ड, कोई स्टेट, या फिर हैविंग की सिचुएशन। तो जब मेरा वर्ब मेरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा, वो दोनों एक दूसरे को इक्वल करेंगे, एक दूसरे के ऊपर जो भी डिपेंडेंसी है वो पूरी प्रॉपर शो करेंगे, तो ही मेरा वो उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपनी उसको प्लेस करती हूँ, राइट। वर्ब को प्लेस करेंगे हम। अगर मेरा वर्ब मेरा सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक नहीं कर रहा है तो वो मेरा सेंटेंस नहीं बना पाएगा। वो एक दूसरे पे डिपेंड होंगे, एक दूसरे को एसोसिएट करेंगे। व्हेन अ वर्ब एसोसिएट विद द सब्जेक्ट और वाइस वर्सा, व्हेन अ सब्जेक्ट एसोसिएट विद द वर्ब, वो एक दूसरे पे निर्भरता शो कर रहे हैं, जो भी अपनी चीज़ दिखा रहे हैं, एक दूसरे पे जो भी कनेक्शन एक दूसरे के साथ दिखा रहे हैं, वो एक दूसरे से एसोसिएट कर रहे हैं। वाइस वर्सा भी होता है, वर्ब का सब्जेक्ट के साथ भी हो सकता है, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ है, अगर ये दोनों एक दूसरे की कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं तो ये मेरा अच्छी बात है, ठीक है। अब जो इम्पॉर्टेंट रूल है, गोल्डन रूल कह लो, डायमंड रूल कह लो, या इम्पॉर्टेंट रूल कह लो, कुछ भी कह लो, ये चीज़ याद हो गई तो समझ लो वर्ब मेरी हो चुकी ऑलमोस्ट कंप्लीट। क्या कहता है, अगर मेरा सेंटेंस में जो मेरा सब्जेक्ट है, मेरे सेंटेंस में जो मेरा सब्जेक्ट है, अगर वो सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, तो मेरी वर्ब भी कैसी आएगी, मेरी वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ओके। अब एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन है या बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं, हम एग्ज़ाम में हड़बड़ी के मारे गलती कर लेते हैं, वो ये कि हम क्या करते हैं, हम नाउन और वर्ब में कहाँ पर एस, कहाँ पर ई एस वगैरह ये चीज़ें ऐड करनी है, इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जब भी नाउन सिंगुलर होगी आप उसमें एस और ई एस का एडिशन नहीं करोगे। नाउन के साथ सिंगुलर फॉर्म में अगर नाउन मेरी सिंगल है, एस ई एस कभी नहीं आता, बट वर्ब में मेरा एस और ई एस ऐड होता है। अगर मेरी वर्ब सिंगुलर है तो एस ई एस ऐड हो जाएगा, ठीक है। नाउन प्लूरल होती है तो इसमें आप एस और ई एस ऐड कर देते हो, बट वहीं अगर मेरी वर्ब क्या हो गई, प्लूरल हो गई, मेरी वर्ब कैसी है, प्लूरल फॉर्म में है, तो ये मेरा एस और ई एस को हटा देता है। अब हैज़ और हैव में, हैज़ सिंगुलर के साथ लगता है, सिंगल चीज़ों के साथ एस आ रहा है तो हैज़ मेरा सिंगुलर है, और हैव प्लूरल्स के साथ लगता है, उसमें एस ई एस नहीं आ रहा, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ बता रही हूँ, अगर मेरी सब्जेक्ट सिंगल है तो मेरी वर्ब भी सिंगल होगी, मतलब इसमें मेरा एस और ई एस ऐड हो जाएगा। बट अगर मेरी सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेरी वर्ब भी क्या हो जाएगी, मेरी वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी, मतलब इसमें से एस और ई एस हट जाएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, मतलब एस ई एस ऐड करना है वर्ब में, और सब्जेक्ट प्लूरल में है, मेरे नाउन किसी प्लूरल है तो, या प्रोनाउन प्लूरल में है, प्लूरल चीज़ें ज़्यादा लोगों को शो कर रहा है, तो मेरा वर्ब भी क्या हो जाएगा, मेरा वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, उसमें एस और एस उस टाइम पे ऐड नहीं होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्वेश्चंस देखते हैं उससे हमें और क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रूल नंबर 1, व्हाट डज माय रूल सेज, इट सेज इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब यूज इज ऑल्सो सिंगुलर, जो मेरी वर्ब यूज होगी वो भी सिंगुलर होगी, एंड वाइस वर्सा, लाइक इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, जो वर्ब यूज होगी वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी। यू आर अ गर्ल हु वर्क हार्ड फॉर अचीविंग हर ड्रीम्स, तुम एक लड़की हो जो अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत कर रही हो। तो यहाँ पे एरर क्या है, यू आर अ गर्ल हु वर्क, अच्छा गर्ल मतलब सिंगल है, एक गर्ल की बात हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी वर्ब कैसी आई है, वर्ब तो मेरी सिंगुलर आनी चाहिए थी, बट यहाँ पे क्या आया हुआ है, ये तो वर्क आ रखा है, ये तो गलत है। तो यहाँ क्या हो जाएगा वर्क का, वर्क्स। यू आर अ गर्ल हु वर्क्स हार्ड फॉर अचीविंग हर ड्रीम्स, अपने सपनों को पाने के लिए जो बहुत मेहनत कर रही है। अब एग्ज़ाम आ रहे हैं CUET के,
ठीक है, आपको अपना ड्रीम कॉलेज चाहिए तो आपको भी क्या करनी है, बहुत कड़ी मेहनत करनी है ताकि आप अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन पा सको। नेक्स्ट, माई ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स लिव और लिव्स, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए हैं, लिव और लिव्स, ठीक है। इसमें से आपको चूज करना है इन द सिटी ऑफ लेक। सिटी ऑफ लेक कौन सी है, कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे आप सब कि किस सिटी को हम सिटी ऑफ लेक के नेम से जानते हैं। अब उसने बोला है मेरे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स प्लूरल हो गया, ठीक है, कहाँ रहते हैं, सिटी ऑफ लेक में, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यही चीज मेरा नाउन, मेरा सब्जेक्ट क्या है मेरा सब्जेक्ट है प्लूरल में, तो मतलब मेरी नाउन वो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल, तो आंसर इज लिव। माई ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन द सिटी ऑफ लेक। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। रूल क्या कहता है मेरा, अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगल है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो मेरी वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर फॉर्म में आएगी, वो भी मेरी वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर फॉर्म में, मतलब मेरा एस और ईएस का एडिशन के साथ होगा वो। सिमिलरली अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेरी वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी, और इसमें एस और ईएस का एडिशन नहीं होगा। एक चीज़ बेसिक देखना, ही, एक एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। ही, अब गो की क्या क्या फॉर्म होती है, गो, गोज, गोइंग, वेंट, ठीक है, ये चीज़ तो पड़ी हुई है। तो ही गो आएगा कि गोज आएगा, आप मुझे बताओ। ही गोज, क्यों, सिंगुलर है, सिंगल है तो वर्ब भी सिंगल होगी, सिंगल वर्ब है तो मतलब ईएस और एस ऐड होगा, तो ही गोज। बट अगर यहीं पे मैं बोलती वी, मतलब हम, मतलब दो लोग, मतलब ज्यादा की बात हो रही है, तो वी गो। ओके, एक और देखते हैं, शी डांसेस, वो नाचती है, डांसेस, डांस के बाद क्या लग गया, एस लग गया, डांसेस, मतलब वर्ब की सिंगुलर फॉर्म, मतलब एस का एडिशन, तो यहाँ पे क्या आ गया, शी डांसेस, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर यहीं पे होता वी, तो यहाँ पे हो जाता वी डांस, वी डांस। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ज़रूरी है। अगर मेरी सब्जेक्ट सिंगल है, मेरी वर्ब सिंगल होगी, वर्ब सिंगल है मतलब उसमें एस और डी एस ऐड होगा। बट अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, मतलब बहुत सारे लोगों के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, इट मीन्स वर्ब का प्लूरल होना इज इक्वल टू उसमें एस और ई एस का एडिशन नहीं होगा। मेरी वर्ब जब भी प्लूरल होगी उसमें एस और ई एस नहीं लगेगा, ये चीज़ याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। चलो ये तो हुई एक सिंगल सब्जेक्ट की बात, बट कई बार हमारे पास होता है कि मेरे एक सिंगल सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आते हैं, S1 और S2। उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में कैसी चीज़ें, क्या रूल लगते हैं वो देखते हैं। अगर मेरे ये इसमें कुछ रूल्स और एक्सेप्शंस होती हैं जो आपको याद रखनी है। मेरे एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आ रहे हैं और वो एक एंड के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है, मतलब मेरा S1 और S2 एंड के थ्रू कनेक्टेड है, और मेरा S1 और S2 S1 और S2 दोनों ही अलग अलग काम कर रहे हैं, दोनों की अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, दोनों अलग अलग रह रहे हैं, मतलब दो लोगों के बारे में बात हो रही है, तो प्लूरल हो गया, ठीक है। जब भी ऐसा केस आएगा जब मेरा S1 और S2 दोनों ही अलग अलग इंडिविजुअल की तरह एक्ट करेंगे, तो उस केस में मेरी जो वर्ब होगी ना वो भी क्या हो जाएगी, प्लूरल। यही चीज़ तो हमने गोल्डन रूल में भी पढ़ी थी, जब सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। बट मेरे सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आ गए, मैं क्या करूं, मुझे तो आता ही नहीं है कुछ, मैं उसमें कंफ्यूज हो गई। मैं पेपर में टाइम थोड़ी वेस्ट करूंगी, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा, अब उतने में मैं क्या यही सोचती रहूँ कि क्या आना है क्या आना है, नहीं ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर मेरे सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं, अगर सेंटेंसेज में
दो सब्जेक्ट हैं और दोनों ही अलग अलग काम कर रहे हैं, एक साथ होके नहीं कर रहे, अलग अलग हैं दोनों, ठीक है। सब्जेक्ट 1 अलग है, सब्जेक्ट 2 अलग है, मतलब यहाँ पे प्लूरल का केस बन गया, दोनों दो की बात हो गई, तो यहाँ पे वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल। बट कई बार ऐसा होता है कि एक ही सेंटेंस में मेरा जो सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, जो मेरा सब्जेक्ट 1 होगा और सब्जेक्ट 2 होगा, ये दोनों ना एक बन जाएंगे, ये यूनिट हो जाएंगे, ठीक है, यूनाइट हो जाएंगे, यूनिटी शो करेंगे, ये एक की तरह काम करेंगे। उस केस में मेरी वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर। मेरी वर्ब क्या होगी, सिंगुलर फॉर्म में। मेरा S1 और S2 ये दोनों एक सब्जेक्ट बन जाएंगे, भले ही अलग अलग हों, बट काम ये एक की तरह करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, टॉम एंड जेरी, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, ठीक है। टॉम एंड जेरी डैश माय फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर्स मतलब टॉम अलग है, जेरी अलग है, ये दोनों मेरे फेवरेट कार्टून कैरेक्टर हैं, ठीक है। इस केस में मेरा S1 और S2 दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी शो कर रहे हैं। टॉम और जेरी ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर की बात हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है, मतलब मेरा वर्ब क्या होगा, मेरी वर्ब आएगी प्लूरल फॉर्म में, मतलब S और ES का यूज नहीं होगा, इसका मतलब मेरा आंसर है आर। तो टॉम एंड जेरी आर माय फेवरेट कार्टून कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, टॉम एंड जेरी डैश माय फेव शो। टॉम एंड जेरी मेरा फेवरेट शो है, मेरा फेवरेट शो था टॉम एंड जेरी, तो इस केस में आप इसका यूज करोगे कि आर का। चलो अब एक चीज और देखो, यहाँ पे टॉम एंड जेरी डैश माय फेवरेट शो, एक शो की बात हुई है, मतलब टॉम एंड जेरी एक शो है, मतलब मेरा सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 ये यूनिटी शो कर रहे हैं, ये एक ही सब्जेक्ट बन गया मेरा। जब ये दोनों एक बन गए हैं मतलब सिंगल हो गए हैं, सिंगल हो गए हैं तो मतलब तो मेरी वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आएगी, SES वाली, तो यहाँ पे आ जाएगा इस। ब्रेड एंड जैम डैश टू डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट वर्ड आ गया, तो ब्रेड एंड जैम आर टू डिफरेंट थिंग, ठीक है। बट यहीं पे होता ब्रेड एंड जैम डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे लग जाता है इज। ब्रेड एंड जैम इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो एक यूनिट हो गया ना, ब्रेड पे जैम लग गई, एक बन गया वो। आई होप ये रूल क्लियर होगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है, इफ बोथ सब्जेक्ट एक्ट्स डिफरेंटली, अगर मेरा सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 दोनों ही अलग अलग काम कर रहे हैं तो जो वर्ब यूज होगी वो प्लूरल होगी, और अगर दोनों ही एक होके काम कर रहे हैं, एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, तो मेरी वर्ब जो यूज होगी वो सिंगुलर होगी। नेक्स्ट, रूल नंबर 3। अब एक इंपॉर्टेंट रूल, पहले रूल में हमने क्या देखा, सब्जेक्ट सिंगल वर्ब सिंगल, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। दूसरा रूल क्या देखा, एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, जब मेरे दोनों सब्जेक्ट एक होके काम करेंगे, दोनों सब्जेक्ट एक बन गए हैं, तो वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगल। बट दोनों सब्जेक्ट ही अलग अलग काम कर रहे हैं, एक इधर मुंह चढ़ा रहा है, एक इधर मुंह चढ़ा रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट 1 इधर हो गया, सब्जेक्ट 2 इधर हो गया, दोनों अलग अलग हो गए हैं, उस केस में प्लूरल की बात हुई है, मतलब मेरी वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, अगर वर्ब सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है तो S और ES को ऐड कर देना शांति से, और अगर वर्ब मेरी प्लूरल की बात हो रही है तो S और ES को सब्ट्रैक्ट कर देना उसमें से, वर्ब में से, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल। ये रूल क्या कहता है, अब मेरे पास सब्जेक्ट 1 है, ठीक है, और सब्जेक्ट 2 है। अब इस केस में मुझे आर्टिकल यूज करना है, ठीक है, मेरे सब्जेक्ट 1 से पहले भी आर्टिकल लग रहा है, मेरे सब्जेक्ट 2 से पहले भी आर्टिकल लग रहा है। क्या कहता है ये रूल, ये कहता है अगर मेरे पास दो सब्जेक्ट हैं S1 एंड S2, S1 से पहले भी मैंने आर्टिकल ऐड कर दिया, S2 से पहले भी मैंने आर्टिकल ऐड कर दिया, ठीक है। इस केस में मेरी वर्ब क्या होगी, जब भी ये केस होगा कि मेरी आर्टिकल सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 दोनों के साथ ही लग रहे हैं, मतलब आई हैव अ रेड पेन एंड अ ब्लू पेन, मेरे पास एक लाल पेन है और एक नीला पेन है,
मतलब दो पेन है मेरे पास, एक लाल और एक नीला। उस केस में दो चीज़ों की बात हुई मतलब प्लूरल, तो वर्ब क्या हो जाती है? प्लूरल। जब भी मेरे दोनों सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल आ रहे हैं, सब्जेक्ट 1 और 2 दोनों के साथ आ रहे हैं, उस केस में मेरी वर्ब क्या हो जाएगी? प्लूरल। बट इन केस अगर मेरे पास सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 इनमें से आर्टिकल सिर्फ सब्जेक्ट 1 के पास है। आई हैव अ ब्लू एंड ब्लैक जीन्स, मेरे पास एक काली नीले रंग की जीन्स है। हाँ बेटा, मतलब कंफ्यूज कर दिया। ब्लू एंड ब्लैक, ब्लू एंड अ ब्लैक नहीं कहा मैंने कहा अ ब्लू एंड ब्लैक, मतलब अ ब्लू एंड ब्लैक। यहाँ पे सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 1 के आगे तो आर्टिकल लग गया, सब्जेक्ट 2 के आगे आर्टिकल नहीं लगा। इस केस में वो एक यूनिट है, अगर एक यूनिट है तो वर्ब क्या होगी? वर्ब मेरी सिंगुलर होगी, सबसे इजी। आई होप आपको दोनों रूल्स समझ आ गए होंगे। इंपॉर्टेंट रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट सिंगल वर्ब सिंगल, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। ठीक है। रूल नंबर 2 भी क्या कहता है मेरा? अगर मेरे दो सब्जेक्ट हैं एक सेंटेंस में, दोनों एक बन के काम करेंगे तो वर्ब सिंगल आएगी। अगर दोनों अलग अलग काम करेंगे, अलग अलग जगह भागेंगे, तो वर्ब प्लूरल आएगी। रूल नंबर 3 क्या कहता है, अब वो देखते हैं। ये रूल आर्टिकल पे बेस्ड है। आर्टिकल आपको पता है हमारे पास दो तरीके के होते हैं, डेफिनेट इंडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। राइट। रूल नंबर 3 कहता है अगर मेरे पास सब्जेक्ट 1 है एंड सब्जेक्ट 2 है और दोनों के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, दोनों के पहले क्या लगा हुआ है? आर्टिकल लगा हुआ है। इस केस में वो दो अलग अलग चीज़ों के रेफर कर रहा है। जैसे आई हैव अ रेड पेन एंड अ ब्लू पेन, मेरे पास एक लाल पेन है एक नीला पेन है, दोनों आर्टिकल्स के आगे ए लग रहा है, मतलब दोनों के आगे आर्टिकल लग रहा है, दोनों नाउन्स के आगे। पेन नाउन हो गया। तो जब भी ऐसा केस आएगा कि मेरे सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 दोनों के आगे क्या लगेगा? दोनों के आगे आर्टिकल लग रहा है, उस केस में मेरी जो वर्ब होती है वो प्लूरल होती है। जो मेरी वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। बट अगर ये केस मेरा होता कि जो आर्टिकल मेरा सब्जेक्ट 1 के पहले तो है बट सब्जेक्ट 2 के पहले नहीं है, उस केस में जो मेरी वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ठीक है। अगर मेरा सब्जेक्ट 1 से पहले आर्टिकल है और सब्जेक्ट 2 से पहले नहीं है, आई हैव अ ब्लू एंड ब्लैक शू, मेरे पास एक काले नीले रंग का जूता है। काले रंग का कि नीले रंग का? काले नीले रंग का जूता है। अब एक जूते की बात हो रही है ना, तो सिंगुलर। क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन से चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी हमारी। द प्रिंसिपल एंड टीचर, यहाँ पे सब्जेक्ट 1 है सब्जेक्ट 2 है, सब्जेक्ट 1 से पहले आर्टिकल लगा हुआ है। जो प्रिंसिपल है और वो स्कूल का टीचर भी है वो आ चुके हैं। ठीक है। द प्रिंसिपल एंड टीचर ऑफ द स्कूल हैज अराइव्ड और हैव अराइव्ड? हैज अराइव्ड। अभी हमने पढ़ा सब्जेक्ट 1 से पहले आर्टिकल है बट सब्जेक्ट 2 से पहले नहीं है, तो उस केस में वर्ब सिंगल होती है। द प्रिंसिपल एंड टीचर ऑफ द स्कूल, उस स्कूल का प्रिंसिपल जो स्कूल का टीचर भी है वो आ चुके हैं, तो हैज अराइव्ड। ठीक है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉर्स एंड द कैरेज, घोड़ा बग्गी सबने देखी हुई है। घोड़ा बग्गी, द हॉर्स सब्जेक्ट 1 से पहले भी आर्टिकल, सब्जेक्ट 2 से पहले भी आर्टिकल। द हॉर्स एंड द कैरेज डैश स्टैंडिंग आउटसाइड, तो वर्ब कैसी आनी थी मेरी? वर्ब प्लूरल आनी है। वर्ब प्लूरल आनी है तो एस ऐड नहीं होता, तो द हॉर्स एंड द कैरेज आर स्टैंडिंग आउटसाइड। बट यहीं पे अगर मैं द हटा देती कैरेज चैरियट के आगे से, द हॉर्स एंड द चैरियट डैश स्टैंडिंग आउटसाइड, तो इज स्टैंडिंग आउटसाइड, क्योंकि ये एक सिंगल चीज है, एक घोड़ा बग्गी बाहर खड़ी हुई है। ठीक है। तो इज स्टैंडिंग आउटसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी, सब्जेक्ट हमारा एक है गांधी जी। ठीक है। गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, हमारे नेशन के फादर, सभी को पता है, जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए बहुत लड़ाई करी है, बहुत उन्होंने क्या किया था, बहुत हार्ड वर्क किया है हमारी फ्रीडम के लिए। तो गांधी जी द लीडर एंड द फादर ऑफ दिस नेशन हैज और हैव डन अ लॉट फॉर दिस नेशन। अब एक चीज यहाँ पे जो एरर है,
जो कई बार हमसे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि फाइंड द एरर। उस केस में यहाँ पे एक सिंगल पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी जो चीज़ें बता रहे थे, द लीडर एंड द फादर, तो यहाँ पे जब भी एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है तो आर्टिकल सिर्फ एक सब्जेक्ट के साथ ही लगेगा आपका। तो गांधी जी द लीडर एंड फादर ऑफ दिस नेशन हैज और हैव डन अ लॉट फॉर दिस नेशन, उन्होंने हमारे नेशन के लिए बहुत कुछ किया है। अब आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि हैज आएगा कि हैव आएगा। अब इतना रूल पढ़ लिया है हमने, इतनी अच्छे से चीज़ें क्लियर करी हैं, तो अब आप मुझे बताओ कि हैज़ आना है कि हैव आना है। मैं वेट करूंगी, मैं सारे कमेंट सेक्शन आंसर्स चेक करूंगी कि आपने क्या क्या दिए कमेंट्स में, और जिसका आंसर राइट होगा मैं उसको पिन करूंगी। नेक्स्ट, व्हाट डज माय रूल नंबर 4 सेज। अब आप एक चीज देख लो, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 1 और 2 किससे कनेक्ट है, एंड के थ्रू। तो एंड वर्ड क्या है मेरा, एंड वर्ड मेरा कंजक्शन है, कनेक्टिंग वर्ड है। जो भी कनेक्टिंग वर्ड होते हैं हम कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। अब कंजक्शन भी दो टाइप के होते हैं मेरे पास, दो टाइप के क्या होते हैं, एक होता है सिंगुलर कंजक्शन, एक होता है पेयरिंग कंजक्शन, ठीक है। जो पेयर बना रहा है पेयरिंग कंजक्शन, जो दो सब्जेक्ट्स को एक की तरह रख रहा है वो सिंगुलर कंजक्शन। सब्जेक्ट, अब सिंगुलर कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, नो लेस देन। जो भी मेरे ये ऐसे वाले कंजक्शन होंगे, ठीक है, जैसे एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, ये मेरे क्या होते हैं, ये मेरे सिंगुलर कंजक्शन के अंदर आते हैं। इस केस में अगर मेरा सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 ये दोनों एक सिंगल यूनिट की तरह काम करेंगे, सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, या जो भी मेरे कंजक्शन इनके साथ लगे हैं वो इन्हें एक सिंगल यूनिट बना रहे हैं, उस केस में मैं वर्क किसके अकॉर्डिंग लगाऊं, मैं S2 के अकॉर्डिंग लगाऊं कि S1 के अकॉर्डिंग लगाऊं। जब भी ये केस आएगा तो आपको याद रखना है, जब भी सिंगुलर कंजंक्शन का केस आए, जब भी इनमें से कोई कंजंक्शन आपको दिख जाए, उस केस में आप सब्जेक्ट 1 को देखोगे, सब्जेक्ट 1 को देखोगे और उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्ब को प्लेस करोगे, ठीक है। अगर मेरी सब्जेक्ट 1 प्लूरल है, वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। अगर सब्जेक्ट 1 सिंगुलर है, वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। सिमिलरली रूल नंबर 5 क्या कहता है, पेयरिंग कंजंक्शन का रूल है। ये पेयर बना रहा है, दो चीज़ों को पेयर जोड़ा बना के चल रहा है। इस केस में क्या होगा, जैसे आइदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो दैट। जब भी दो चीज़ों को मेरे पेयरिंग कंजंक्शन नॉट ओनली बट ऑल्सो या आइदर और ऐसे वर्ड जोड़ेंगे, उस केस में मैं सब्जेक्ट 2 को देखूंगी। मेरा सब्जेक्ट 2 अगर सिंगुलर होगा, मेरी वर्ब कैसे हो जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी, ठीक है। वहीं अगर मेरा सब्जेक्ट 2 प्लूरल में है तो मेरी वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। सिंगुलर कंजंक्शन सब्जेक्ट 1 के बेस पे चलेगा, पेयरिंग कंजंक्शन सब्जेक्ट 2 के बेस पे चलेगा। सब्जेक्ट 2 जैसा होगा मेरा वर्ब भी उसी फॉर्म में आएगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। वर्ब डिपेंड करता है उस फॉर्म में, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ही, नो लेस दैन, दे, इज और आर टू बी ब्लेम फॉर द मिस्टेक। वो उनसे कम नहीं है, जितना उन्होंने गलत किया उतना ही उसने भी किया है। अब नो लेस देन, मैंने अभी बताया ये नो लेस देन मेरा क्या आया है, यहाँ पे मेरा सिंगुलर कंजंक्शन है ये, तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट 1 को देखूंगी। सब्जेक्ट 1 क्या है, ही, मतलब एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है, सिंगल है, तो क्या आएगी मेरी वर्ब, सिंगुलर आएगी। तो आंसर इज ही, नो लेस देन, दे, इज टू बी ब्लेम फॉर द मिस्टेक। नेक्स्ट, नीदर माई फ्रेंड नॉर हिज फ्रेंड्स हर्ट या हर्ट्स मी। ना तो मेरे दोस्तों ने ना ही उसके दोस्तों ने, मतलब मेरा कोई दोस्त है और उसके भी कुछ दोस्त हैं, ना तो मुझे मेरे दोस्त ने ना उसके दोस्तों ने मुझे हर्ट किया है, उनमें से किसी ने हर्ट नहीं किया। इस केस में क्या करेंगे, नीदर नॉर, मतलब पेयरिंग कंजंक्शन है। सेकंड सब्जेक्ट क्या है मेरा, फ्रेंड्स, प्लूरल है, तो वर्ब कैसे आनी है मेरी, वर्ब मेरी आएगी प्लूरल, सिंपल, हर्ट। नीदर माई फ्रेंड नॉर हिज फ्रेंड्स हर्ट मी, मुझे किसी ने हर्ट नहीं किया। वी अलॉन्ग विद माई कजन्स, अलॉन्ग विद माई कजन्स, सिंगुलर कंजंक्शन, वी मतलब
प्लूरल मतलब मेरी वर्ब भी क्या आनी थी, प्लूरल। प्लूरल आनी है तो एस तो आएगा ही नहीं। वी अलॉन्ग विद माई कज़न लुक फॉर गेट टुगेदर, हम हमारे कजन्स के साथ एक गेट टुगेदर का देख रहे हैं कैसे करें, कैसे कितनी जल्दी मिल रहे हैं हम उनसे। नॉट ओनली माई पेरेंट्स बट ऑल्सो माई अंकल, नॉट ओनली बट ऑल्सो मतलब पेयरिंग कंजंक्शन, ना तो मेरे ना सिर्फ मेरे मम्मी पापा बट मेरे अंकल भी घूम रहे हैं जयपुर में, तो क्या आएगा इसमें, क्या देखेंगे। अगर मेरा पेयरिंग कंजंक्शन है ये तो वर्ब मेरी सेकंड पे डिपेंड करेगी, अंकल सिंगल है तो रोम्स अराउंड जयपुर। वर्ब भी मेरी क्या आएगी, वर्ब भी तो सिंगुलर आएगी, सिंगुलर वर्ब के साथ एस तो ऐड करते ही हम, कॉमन है ये तो मैंने अभी पीछे कितने रूल में बताया है। नेक्स्ट, शी अलॉन्ग विद हर सिस्टर, अलॉन्ग विद सिंगुलर कंजंक्शन, शी सिंगल पर्सन, इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। और बेटा एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको जो जो क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में मिल रहे हैं ना, प्लीज़ उसमें मेंशन कर देना कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट, रूल्स एंड एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं, ये हमारा 6th रूल है। ये क्या कहता है, जब भी नीदर, वन, आइदर, ईच या एवरी कुछ भी ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो उस केस में मैं सब्जेक्ट के बेसिस पे ही वो चीज़ यूज़ करूँगी। कैसे, अगर मेरा सब्जेक्ट नाउन है और सिंगुलर फॉर्म में है, अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो मेरी वर्ब कैसी आनी है, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। बट अगर मेरा जो नाउन है वो उसमें चॉइस दी हुई है, ऑफ द लगा हुआ है नाउन से पहले, मतलब एक चॉइस आ जाती है मेरे पास, ठीक है, इस केसेस में चॉइस आ जाएगी। तो जब भी नाउन या ऑफ द वाला केस आएगा उस केस में जो मेरी वर्ब होती है ना वो हमेशा कैसी ही आती है, सिंगुलर। सिंगुलर केस में तो सिंगुलर ही आती है, बट ऑफ द के केस में जब भी हमें चॉइस करने को आता है, आइदर दिस और दैट, इनमें से एक चूज करो, तो करोगे तो एक ही चूज ना, आप दोनों तो चूज नहीं कर सकते, एक चूज करोगे। MCQ आने हैं एग्जाम में, ठीक है, तो आंसर क्या 2 चूज करके आओगे, नहीं ना, आंसर भी तो एक ही चूज करोगे आप लोग। तो उस केस में क्या करना है, ठीक है, वर्ब सिंगुलर फॉर्म में लगानी है, मतलब एस और एस का ऐड कर देना वर्ब के साथ। ये चीज याद रखना, वर्ब में कंफ्यूज मत होना। वर्ब और नाउन में, नाउन सिंगुलर है एस ऐड नहीं होता, प्लूरल है एस ऐड हो जाता है। चेयर, चेयर्स, चेयर एक, चेयर्स बहुत सारी, बट वर्ब होती गो, गोज, गोज यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म है और गो क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। क्वेश्चन देखते हैं, ईच बॉयज और बॉय लुक, लुक्स हैप्पी टू गेट सक्सेस। तो यहां पे क्या आएगा, ईच बॉय लुक्स हैप्पी टू गेट सक्सेस, दोनों लड़के सक्सेस के लिए बहुत खुश दिख रहे हैं। किसको सक्सेस मिलेगी भैया, बड़ा एक्साइटमेंट है उनमें, खुश हैं वो, देखते हैं किसको मिल रही है, ठीक है। अब आइदर, आइदर ऑफ द मतलब सब में से, ईच में तो देखो 2 लोगों के बीच में आ गए ना, ईच बॉय, 2 में से कोई भी एक हो जाएगा, बट आइदर, आइदर ऑफ दिस और दैट, ठीक है। तो आइदर ऑफ द गर्ल्स, ऑफ द चॉइस आ गई, मतलब बहुत सारे लोगों में से, तो आइदर ऑफ द गर्ल्स वेंट और वेंट्स आउटसाइड। अब इनमें से कोई एक ही तो बाहर जाएगी, तो गर्ल्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, तो आइदर ऑफ द गर्ल्स वेंट आउट, इनमें से कोई एक, आइदर ऑफ द गर्ल्स जो भी थी उनमें से कोई एक बाहर गई है, ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ माई ब्रदर और ब्रदर्स इज और आर गेटिंग मैरिड, मेरा कोई एक भाई शादी करने जा रहा है भाई, चलो, तो वन ऑफ माई ब्रदर्स इज गेटिंग मैरिड, ब्रदर्स प्लूरल, ठीक है, लेकिन शादी तो एक की होगी ना, एक ही कर रहे हैं ना, वन ऑफ द, वन मतलब एक, मेरे 4 भाई हैं तो चारों भाइयों में से कोई एक भाई शादी करने जा रहा है, तो एक की बात हुई, तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आई मेरी, सिंगुलर फॉर्म में आई। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट, एवरी वुमेन, और यहाँ पे ए आएगा, एवरी वुमेन और वुमन नीड और नीड्स हिज और हर राइट, एवरी मतलब सभी, तो वुमेन, एवरी वुमेन नीड्स हिज और हर, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे एक चीज क्लियर है मेरी, वुमेन के बारे में बात कर रही हूँ, तो क्या आएगा, हर राइट, हर एक औरत को उसका अधिकार चाहिए होता है। अब एक चीज़ याद रखना, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ना जेंडर डिफाइन नहीं होते हैं,
किसी सेंटेंस में कुछ ऐसा एनिमल वगैरह केस में आता है जेंडर डिफाइन नहीं होता, उस केस में जब जेंडर डिफाइन ना हो तो ये याद रखना आप एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रह रहे हो, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आंख बंद करके हिस करके आना है। बट अगर सेंटेंसेज में मुझे पता है कि जेंडर डिफाइंड है, जैसे इसमें मेरे पास वुमेन औरतों के बारे में बात हो रही है, डिफाइन था ये चीज़, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। अगर जेंडर डिफाइन नहीं है तो आप नहीं हिज लगा के आएंगे, अगर जेंडर डिफाइन है तो आप क्या करेंगे, आप उसके जेंडर को देख के लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है आपका, आप मुझे इसके आंसर्स दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, इफ रिलेटिव वर्ड्स इज कनेक्टेड विद द वर्ड, कोई भी एक रिलेटिव वर्ड आपका कनेक्टेड है इन ये WH फैमिली के साथ, हु, हुज, वेयर, व्हेन, विच, दैट, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उस केस में जो मेरी वर्ब होगी ना वो भी मेरे नियर बाय सब्जेक्ट को देख के लगेगी। ये चीज़ याद रखना, कभी भी दो वर्ड्स कनेक्टेड हैं WH फैमिलीज के साथ, जो मेरी वर्ब यूज़ होगी वो मेरे नियर बाय, मतलब जो उसके पास में वो है ना वर्ड है, जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगेगी। एग्जाम्पल, द गर्ल हु लिव और लिव्स हेयर इज और आर माई कज़न, जो लड़की यहाँ रहती है ना वो मेरी कज़न है। अब जो लड़की, लड़कियाँ नहीं बोला, लड़की, गर्ल, सिंगल, तो क्या आएगा, वर्ब भी सिंगल आएगी। द गर्ल ये नियर बाय को देख के लगेगा, हु लिव्स हेयर इज माई कज़न, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज वन ऑफ दूज, अब ऑफ दूज एक चॉइस होगी, वन ऑफ दूज बॉयज, वो उन लड़कों में से एक लड़का ऐसा है, हु मेक और मेक्स फेसेस जस्ट लाइक गर्ल्स, जो लड़कियों की तरह फेसेस बनाते हैं, तो ही इज वन ऑफ दूज बॉयज हु मेक फेसेस जस्ट लाइक गर्ल। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको। नेक्स्ट, ये सब अब देखते हैं कुछ और छोटे छोटे रूल्स। अगर मेरे पास मैनी ए और अ ग्रेट मैनी, कुछ इस तरह से वर्ड आते हैं, मेरा सेंटेंस इनसे स्टार्ट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी, तो मैनी का मतलब आपको पता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो उस केस में, अच्छा इधर देखो, मैनी ए, तो यहाँ पे आप इसको नोट करोगे, ए को, यहाँ पे ए मतलब सिंगुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है। अगर सिंगुलर है तो नाउन क्या होगी मेरी, सिंगुलर होगी। प्रोनाउन भी क्या ही होगा, सिंगुलर आएगा जब नाउन सिंगुलर है। तो वर्ब भी क्या आएगी, जब मेरे नाउन प्रोनाउन सिंगुलर है तो यहाँ पे भी मेरी वर्ब क्या होगी, सिंगुलर, मतलब एस और ES वाली। देन एडजेक्टिव भी उसको देख के ही लगेगा, तो भी सिंगुलर होता है। बट अगर यहीं मैं बात करूँ अ ग्रेट मैनी की, तो यहाँ पे मैनी बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है, तो नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल, मेरा प्रोनाउन भी फिर प्लूरल फॉर्म में ही होगा जब नाउन प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल फॉर्म में आएगी। मीन्स एस और ES आपको ऐड नहीं करने हैं, याद रखना। और एडजेक्टिव भी मेरी उसके अकॉर्डिंग ही आएगी, प्लूरल ही होगी वो भी। क्वेश्चंस देखते हैं। अ ग्रेट मैनी, मैनी आया मतलब बहुत सारे, डॉक्टर और डॉक्टर्स ऑब्वियसली प्लूरल है तो डॉक्टर्स, ठीक है, डॉक्टर्स नाउन हो गया। अ ग्रेट मैनी डॉक्टर्स, वर्ब भी कैसी आनी थी, वर्ब भी मेरी प्लूरल आनी है, आर डूइंग हार्ड वर्क, बहुत सारे डॉक्टर बहुत अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं पेशेंट्स के लिए, उनकी वेलबींग के लिए। नेक्स्ट, मैनी अ बटरफ्लाई और बटरफ्लाइज माइग्रेट और माइग्रेट्स इन द सीजन फॉर इट्स हिज हर सर्वाइवल। अब एक चीज़, मैनी अ मतलब अ सिंगल, तो बटरफ्लाई, मैनी अ बटरफ्लाई सिंगल है तो उनके माइग्रेट, यहाँ पे वर्ब आ रही है तो वर्ब क्या आनी चाहिए, मैनी अ बटरफ्लाई माइग्रेट्स इन दिस सीजन फॉर, अब एनिमल है, ठीक है, उसका कोई जेंडर वो नहीं है, फॉर इट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर हिज और हर तो आना ही नहीं है, सिंपल सा इट्स आएगा, इट्स सर्वाइवल। आई होप ये चीज़ मैनी है और द नंबर मैनी का हो गया होगा। नेक्स्ट, इफ अ सेंटेंस इज हैविंग लाइक अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, इस केस में आपने क्या करना है, अच्छा अ नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है, मतलब प्लूरल, बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है, द नंबर ऑफ थिंग में भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है, मतलब नाउन तो मेरा दोनों में क्या है, प्लूरल है, ठीक है, दोनों में नाउन क्या है मेरा, प्लूरल है। बट अब अ नंबर ऑफ, कोई चीज़ डेफिनेट नहीं है, कितने नंबर थे नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, मतलब 10 भी होंगी, 20 भी होंगी, बहुत सारी होंगी जो काउंट नहीं कर सकती मैं, तो उस केस में वर्ब भी मेरी क्या हो जाएगी, मेरी वर्ब भी प्लूरल आएगी। बट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कुछ आपके पास एक फिक्स नंबर है, द नंबर ऑफ,
है तो बहुत सारे, लेकिन आपको पता है वो नंबर्स। इस केस में जो मेरी वर्ब होती है ना वो सिंगुलर फॉर्म में आती है, ये चीज याद रखनी है। द नंबर ऑफ में जो मेरी वर्ब होगी वो सिंगुलर फॉर्म में आएगी, बिकॉज मुझे वो चीजें, मुझे नंबर एक पता है, एग्जैक्ट नंबर पता है। क्वेश्चन क्या कहता है, अ नंबर ऑफ गर्ल या गर्ल्स, सॉरी, अ नंबर ऑफ गर्ल्स इज और आर डांसिंग, एक नंबर ऑफ गर्ल्स आर डांसिंग, पता है ना मुझे कि कितनी सारी हैं। बट अगर यही चीज में देखती, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ लंदन, अब एक पर्टिकुलर एरिया का, एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में अगर बात करें, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ लंदन इज और आर डांसिंग। अभी मैंने बताया जब भी द नंबर है मतलब हमें काउंटिंग पता है। एक यहाँ पे देखो, अब एक पूरी कंट्री की बात होगी, लंदन के जो भी लड़कियां हैं वो नाच रही हैं, तो इज डांसिंग, ठीक है, एक सिंगल यूनिट यहाँ पे पता लग गई हमें। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज एरर ऑफ प्रॉक्सिमेशन। प्रॉक्सिमेशन का मतलब होता है निकटता, ठीक है, निकट वाली जो भी चीज होगी, जो पास वाली चीज होगी उसके अकॉर्डिंग। व्हेन वी हैव अ वर्ड एक्सप्लेनिंग द सब्जेक्ट, ठीक है, कोई सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है वर्ड, वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू देम। कोई भी चीज जो मेरे सब्जेक्ट को वो करेगा, सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, तो उस चीज के अकॉर्डिंग ही मैं वर्ब लगाऊंगी। एग्जाम्पल देखो, द मैंगो इज और आर गुड इन टेस्ट, मैंगो का टेस्ट कैसा है, अच्छा है, तो क्या आएगा, मैंगो सिंगल है, मैंगो इज गुड इन टेस्ट। बट अगर ये तो द एप्पल्स इज और आर गुड इन टेस्ट, टेस्ट किसके लिए यूज हो रहा है मेरा, एप्पल्स, बहुत सारे एप्पल्स है तो आर गुड इन टेस्ट। अब नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ दिस क्लोथ इज और आर गुड। अब क्वालिटी, मेरे कपड़े की क्वालिटी के बारे में बात हो रही है, एक कपड़ा है उसकी क्वालिटी कैसी है, तो ऑब्वियसली सिंगल है तो इज गुड। द क्वालिटी ऑफ दिस क्लोथ इज गुड, आप यही बोल सकते हो। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज और आर गुड। अब यहाँ पे मैंगोज, बहुत सारे आम की बात हो रही है, लेकिन आम बहुत सारे हैं, लेकिन उसकी सिर्फ एक चीज के बारे में बात की गई है, एक क्वालिटी, क्वालिटीज नहीं लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, क्वालिटी, TY। अगर यहाँ पे IES होता मतलब बहुत सारी क्वालिटीज के बारे में बात होती, बट यहाँ पे ये नहीं है ना, यहाँ पे वो सिर्फ उसकी एक सिंगल क्वालिटी, मैंगोज की एक क्वालिटी के बारे में बता रहा है, तो क्वालिटी को देखूंगी उसके अकॉर्डिंग मेरी वर्ब आएगी। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज गुड। द वाटर इन द ग्लासेस, वाटर अनकाउंटेबल है, ग्लासेस 2 ग्लास 4 ग्लास 6 ग्लास, ठीक है। द वाटर इन द ग्लासेस लुक नॉट सो क्लीन। द क्लासेस इन माई स्कूल, अब एक चीज, स्कूल की क्लासेस, लोग क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं बच्चे, स्कूल देखेंगे रन्स कर देंगे, जो कि हो जाता है मेरा गलत, तो ये चीज ध्यान रखना, ये मत करना। स्कूल में क्या चल रही हैं, स्कूल में क्लासेस चल रही हैं, एक स्कूल में क्लासेस हैं, बहुत सारी क्लासेस होंगी ना, एक पीरियड थोड़ी होता है, 8-9 पीरियड होते हैं स्कूल में, तो द क्लासेस इन माई स्कूल, स्कूल की क्लासेस के बारे में बात हो रही है, रन और रन्स बाय टीचर्स पैरेलली। क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस की बारे में बात हो रही है, तो मेरी वर्ब भी क्या होनी है, प्लूरल। द क्लासेस इन माई स्कूल रन बाय टीचर्स पैरेलली। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी, इजी। आई होप वर्ब के हमारे जो भी 8 रूल्स थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ चीजें और देखते हैं। अब हमारे पास कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि मेरे पास एक मेन वर्ब है, ठीक है, एक मेन वर्ब है और उसके पास 2 हेल्पिंग वर्ब है। उस केस में हम क्या करेंगे, आई हैव नेवर एंड विल नेवर टेक एनीवन्स मनी। अब ये देखो, मेरी एक वर्ब के पास, मेरी यहाँ पे वर्ब कौन कौन सी हो गई, मेन वर्ब क्या हो गई, टेक, ये मेरी मेन वर्ब है। अब इसके पास तो है हेल्पिंग वर्ब, बट मेरे हाथ के पास नहीं है। इस केस में मैं क्या करूंगी, जब भी कुछ ऐसा केस आएगा कि मेरी एक मेन वर्ब जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब पे तो है पर दूसरी पे नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम दूसरी वाली को भी हेल्पिंग वर्ब दे देते हैं। तो आई हैव नेवर, नेवर के बाद अब आप क्या लगाओगे, टुक या टेकन। जब भी ये केस आएगा तो हम ये देखेंगे कि किस फॉर्म में हमारा, आई हैव नेवर टेकन एंड, मैंने ना तो कभी लिए, सॉरी, आई हैव नेवर टुक
एंड विल नेवर टेक एनीवन्स मनी, ना तो मैंने कभी किसी से पैसे लिए हैं ना कभी मैं लूंगी, ठीक है। तो आई हैव नेवर टोक और आई हैव नेवर टोक एंड विल नेवर टेक एनीवन्स मनी। नेक्स्ट, यू हैड नेवर एंड विल नेवर बी माई फ्रेंड। अब बी यहाँ पे विल के लिए तो है, मेरी ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ ये है, इस वाली हेल्पिंग के साथ नहीं है। हैड मतलब बी का पास्ट फॉर्म क्या होता है, बीन। यू हैड नेवर बीन एंड विल नेवर बी माई फ्रेंड, ना तुम मेरे कभी पहले दोस्त थे ना आप दोस्त बनोगे। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। अब केस आता है कि मेरी हेल्पिंग वर्ब, मेरी दो मेन वर्ब है एक सेंटेंस में, मेन वर्ब 1 मेन वर्ब 2, ठीक है। उस केस में मेरी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगेगी, देखते हैं। इन अ ब्लास्ट 40 पीपल वर इंजर्ड, 40 लोग तो घायल हो गए। एंड 10 डाइड, डाइड 10 मर गए और 40 घायल हो गए। तो दो वर्ब आई है मेरी, इंजर्ड और डाइड, बट वो यहाँ पे मेरे पास इंजर्ड के साथ तो हेल्पिंग वर्ब है लेकिन डाइड के साथ नहीं है। इस केस में मैं क्या करूंगी, जब मेरी एक वर्ब के पास हेल्पिंग वर्ब है तो मैं दूसरी को भी हेल्पिंग वर्ब दे दूंगी, ठीक है। तो डाइड 10 है, मतलब बहुत सारे लोगों की बात हुई है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, वर। तो क्या आएगा इसमें, इन अ ब्लास्ट 40 people injured and 10 were died. Next, in yesterday's party, कल की जो पार्टी थी, all drunk but सौरभ was not drunk. सौरभ जो था उसने ड्रिंक नहीं, वो ड्रंक नहीं था बट सारे थे। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑल, मतलब बहुत सारे लोग बात हुई है तो ऑल वर। वर क्यों लगा, क्योंकि येस्टरडे पास्ट की बात हुई है, पास्ट की बात हुई है और बहुत सारे हैं, प्लूरल केस है, तो उस केस में मेरा क्या लगता है, वर। वर्ब की क्या कौन सी फॉर्म लगती है मेरी, वर्ब की प्लूरल फॉर्म लगती है, मतलब एस और ईएस नहीं ऐड होता। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। आज हमने 8 रूल्स जो भी पढ़े, उसके बाद जो बेसिक रूल्स, जो बेसिक हम लोग वो कर देते हैं, मिस्टेक्स कर देते हैं एग्जाम में, वो चीजें देखी। अ मैनी, द मैनी, बहुत सारी जो चीजें हमने देखी, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। देन अगर मेरे पास 2 हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब किसके साथ जानी है, या दोनों के साथ जानी है, या मेरे पे 2 मेन वर्ब हैं और हेल्पिंग वर्ब कैसे लगानी है, वो हमने अभी इस पूरे वीडियो में देखा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और भी वीडियोस के लिए, ऐसी और भी सेशंस के लिए ग्रामर के हमारे साथ जुड़े रहें सीयूटी एकेडमी ऑनलाइन पर। इस वीडियो की पीपीटी आपको हमारी साइट पे अवेलेबल होगी। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि सीयूटी मुमकिन है।